हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास. Today we will continue our previous chapter, that is the handed dresses part 1. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके 2 पार्ट्स हैं. तो 1 पार्ट जो है अभी हम कंटिन्यू करेंगे. पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसमें पढ़ा था कि किस तरह से वांडा पेट्रोन्स्की एक पॉलिश गर्ल है, पोलैंड की रहने वाली है, और किस तरह से इमाइग्रेंट्स हुए थे कहाँ पे, अमेरिका में, और किस तरह से जब वो स्कूल जाती थी और किस तरह से 2 लड़कियां थी, मैडी और पैगी, किस तरह से उसको फन करती थी. और क्यों करती थी ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वो कहाँ बैठी थी, रूम नंबर 13 में, लास्ट फर्स्ट रो की लास्ट सीट में, सेकंड लास्ट सीट में जो है रूम नंबर 13 में वो बैठती थी. और क्यों बैठती थी? क्योंकि वो बॉगन साइड से आती थी और उसके पैरों में क्या लगी रहती थी, मड. ये इतना आपको क्लियर हो गया. और किस तरह से बच्चों ने जब फन करा, क्योंकि वो ब्लू फेडेड ड्रेस, ये मेन पॉइंट्स आपको बता रही हूँ कि क्या पहनती थी वो. ब्लू फेडेड, जैसे होता है ना धूप में अगर हम सुखाते हैं तो कलर फेड हो जाता है, तो ब्लू फेडेड कलर की जो है वो ड्रेस पहनती थी. और जब उससे पूछा कि हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, तो व्हाट शी रिप्लाइड, 100 ड्रेसेस. तो सब एवरीवन वाज शॉक्ड, सबको जो है एकदम से शॉक्ड या सरप्राइज हो गए कि 100 ड्रेसेस, पर ये तो एक ही पहनती. और क्या होता है इसके बाद जो है, इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. और जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लिखा हुआ मंडे, तो जो भी इंसिडेंट है वो कब का है, मंडे को था. और मंडे ट्यूसडे शी वाज एब्सेंट, बट नो वन हैज नोटिस्ड, किसी ने नोटिस नहीं किया था. इवन पैगी और मैडी ने भी उसको नोटिस नहीं किया था दैट शी वाज एब्सेंट. बट ऑन वेडनेसडे किस तरह से जो है उन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि शी वाज एब्सेंट. तो इसी को अभी हम जो कंटिन्यू करते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि एक कंपटीशन था, एक कॉन्टेस्ट होना था उनके स्कूल में. बॉयज को क्या बनाना था बच्चों, अगर आपको याद होगा, बोर्ड डिजाइन करनी थी. और लड़कियों को क्या बोला था कि ड्रेस डिजाइन करनी है. अब मैडी को लगता था कि सबसे अच्छी ड्राइंग जो है क्लास में किसकी है, पैगी की है. तो उसे लगता था पैगी ही जीतेगी. और पैगी जो है अपने क्लास में क्यों पॉपुलर थी, ये भी मैंने आपसे डिस्कस करा था. क्योंकि उसके पास बहुत प्रिटी थी, शी वॉज प्रिटी, शी हैड मैनी ड्रेसेस, और उसके बाल कैसे थे, कर्ली. तो वो जो है क्लास में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी. तो मैडी को लगता था कि वही जो है ये कॉन्टेस्ट जीतेगी, क्योंकि उसकी ड्राइंग जो है पूरी क्लास में अच्छी है. तो लेट्स सी बच्चों की, क्योंकि जिस दिन उन्होंने आना था, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, कि अब देखते हैं कि कौन जो है कॉन्टेस्ट जीता. पैगी जीती, वांडा जीती, या मैडी जीती, या अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास. तो बच्चों ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स जो है देर ऑलरेडी गिवन है. और जैसे मैंने बताया था, शिकागो एक जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है पोलैंड के लोग जो है वहाँ पे सेटल्ड हुए थे, पॉलिश. और वहाँ पे इसी तरह की जो है लैंग्वेज, एक्सेप्ट इंग्लिश जो है वहाँ पे ये भी लैंग्वेज जो है, डिफरेंट लैंग्वेज जो है वहाँ पे बोली जाती थी. तो वहाँ पे पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी सबसे ज्यादा कहाँ थी, शिकागो में. क्लियर. और ये कब माइग्रेट हुए थे, 1608. परंतु जो सबसे ज्यादा जो वेव थी वो कब आई थी, 20th सेंचुरी. तो ये ऑलमोस्ट जो हम क्लियर कर चुके हैं. अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. जैसे अभी मैंने बताया था, रूम नंबर 13 में जो है लास्ट रो, इन रूम नंबर 13 में शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. और जहाँ पे ज्यादातर लोग जो हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, रफ एंड नॉइजी, शैतानी करते हैं ना बच्चे, ऐसे हमारे जो है दिमाग में बातें आ जाती है ना कि लास्ट सीट में वही बच्चे बैठते हैं जो हल्ला करते हैं, ध्यान नहीं देते, कंसंट्रेशन नहीं करते हैं पढ़ाई में, अटेंशन नहीं करते क्लास में. और क्योंकि जब भी कोई व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, सबसे ज्यादा आवाज कहाँ से आती थी, लास्ट रो से. तो यहाँ पे हमने देखा, पढ़ा था कि किस तरह से विली बॉन्स एक जो है डिफरेंट टीम था. देयर वाज वन बॉय नेम बॉन्स, विली बॉन्स, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी. बट वांडा का जो नाम था उनको और ज्यादा फनी लगता था. दैट इज वाई वो उसका जो है हमेशा फन करते थे. तो 100 ड्रेसेस का गेम किसने खेला था सबसे पहले, पैगी ने खेला था. किसके साथ, वांडा के साथ. तो किस तरह से वो उससे पूछती है कितने शूज हैं, डू यू हैव इन योर क्लोजेट, हाउ मेनी ड्रेसेस, हाउ मेनी हैट्स. इस तरह से उसको जो है थोड़ा सा एम्बेरस करने की कोशिश करते हैं. या कोई किस तरह से फेल्ट एम्बेरस एंड स्टडी द मार्क. और मैडी को जो है कई बारी उसको भी लगता है कि हम जो है एम्बेरस फील करती है.
क्यों करती है? क्योंकि वो भी जो है पुअर फैमिली को बिलोंग करती थी, पर उतनी पुअर नहीं थी जितनी कौन थे? वांडा। तो ये हम जो है ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे जो है क्रिसमस, वांडा शी वॉज जस्ट गर्ल हु लिव्ड अप इन, कहाँ रहती थी? बॉगिन्स हाइट्स, एंड स्टूड अलोन इन द क्लास यार्ड। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग एनीबडी, किसी से कुछ बात नहीं करती थी। यहाँ पे जो वांडा जो है, वांडा को पैगी और मैडी किस तरह से टीज करती थी, और एक बार उन्होंने उनसे क्या बोला था कि तुम जो है मैसन, मिस मैसन, डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। अब यहाँ पे देखो कंटेस्ट क्या था? एनीबडी, द ओनली टाइम शी वॉज इन द स्कूल यार्ड। एंड अब यहाँ तक जो है हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। मैडी रिमेम्बर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ द हर ड्रेस, एक ड्रेस जो है मैडी को याद आई थी। तो अब यहाँ से हम शुरू करें, और प्रीवियस अभी हमने डिस्कस करा था। तो पेल ब्लू, यू वुड लाइक अ क्रिसमस ट्री, और ऐसा लग रहा था जैसे क्रिसमस ट्री होता है ना ग्रीन कलर का, और उसमें हम रेड रिबन को बांध देते हैं, तो ऐसी एक ड्रेस का जो है शी डिस्कस्ड। और एक उन्होंने डिस्कस करी थी पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग्स। दो ड्रेसेस उनको याद थी, एक पेल ब्लू और दूसरी कौन सी थी? ग्रीन कलर की। The girls had said in pretended admiration, thinking about Wanda and her handed dresses. अब वो जो है किसके बारे में सोच रहे थे? वांडा के और उसकी हैंडेड ड्रेसेस। दो ड्रेसेस उनको याद थी, कौन कौन सी थी बच्चों? एक पेल ब्लू थी विथ कलर ट्रिमिंग, इसमें लैसेस लगे हुए थे, और दूसरी थी जंगल ग्रीन विथ और रेड सैश, एक रिबन लगी हुई थी। हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट? अब उनके दिमाग में ये चल रहा था कि मांडा बिगेन टू वंडर हु वॉज गोइंग, उन्हें लग रहा था कि कौन जीतेगा ये ड्राइंग कॉन्टेस्ट। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस, एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स। तो ये सिंपल सा है। आगे क्वेश्चन फर्दर पूछ सकते हैं आपसे कि लड़कियों के लिए क्या बोला था? डिजाइनिंग ड्रेसेस, और बॉयज के लिए क्या था? डिजाइनिंग मोटर बोट्स। Probably Peggy would win the girls medal. अब उसे क्या लगता था कि पैगी ही जो है ये कंटेस्ट जीतेगी। पैगी drew better than anyone else in the class. उसे लगता था कि क्लास में जो है सबसे जो है बेस्ट ड्राइंग किसकी है? पैगी की है, और उसे लगता था कि यही जो है विन द प्राइज। At least that everybody thought she could copy a picture in a magazine or some film stars had, so that you could almost tell who it was. कि अगर हम कहीं से कोई पिक्चर को टेप पे या कॉपी करके अगर हम बनाएंगे तो कोई भी जो है उसको बता देगा कि ये कौन था। ओह मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। अब उसको पूरी श्योरिटी थी कि पैगी वन द या विन द प्राइज, वही जीतेगी। तो डेफिनेट मतलब एक होता है ना, हमें बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स थी और उसको लगता था कि पूरी क्लास में जो है सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड किसकी है? पैगी की है, तो उसे लगता था शी विल विन द कॉन्टेस्ट। इट वॉज रेजिंग द नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे था वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर। अब कोई भी कंपटीशन होता है उसके बाद क्या अनाउंस करती है टीचर? विनर का नाम, कौन जीता है, राइट? देन दे वुड नो, तब पता चलेगा कि किसने जो है who will win the prize. The next day it was drizzling. अब दूसरे दिन क्या था? धीरे धीरे जो है बारिश हो रही थी। ड्रिजल का मतलब क्या था? धीरे धीरे बारिश हो रही थी। It was drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. अब होता है ना कि अगर हमें पता है कि अनाउंस करने वाली है, द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर, तो हम भी जल्दी जल्दी जो है स्कूल पहुंचने की कोशिश करते हैं। और अगर हमें ये लगता है कि हम ही जो है विनर हैं, तो ऑब्वियस है कि तो बोथ ऑफ देम हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। एक ही अम्ब्रेला था पैगी के पास, और उसी में जो है दोनों जल्दी जल्दी जो है हरी टू स्कूल। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की। जब ऐसा कोई दिन होता है जब उन्हें लगता है कि भाई जो है उन्हीं को प्राइज मिलने वाला है या कोई ऐसा कॉन्टेस्ट है, तो वो वांडा का जो है वेट नहीं करते। ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट, जहाँ पे एज यूजुअल वो वेट करते थे। The street that far on the corner of Oliver Street, the street that far away, वो स्ट्रीट जहाँ पे उसका वेट करते थे वो काफी दूर थी।
under the railroad tracks and up the hill led to Boggin's Height. जो Boggin's Height की तरफ जाता था railroad track, up the hill, वहाँ पे जो वो उसका क्या करते थे, wait. Anyway, they were not taking chances on being late today. अब आज जो था बहुत जो है important day था. Why it was important? क्योंकि आज जो है उनकी their teacher was going to announce the name of the winner, right? तो वो आज जो है लेट, जैसे एज यूजुअल उसका वेट करते थे और अक्सर जो बोलते थे कि हम जो है इसकी वजह से लेट हैं, तो आज जो है टुडे दे वर नॉट टेकिंग एनी चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट. ओह, आई होप सो द मिनट वी गेट इन दैट मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पैक. अब वो कहती है भाई मुझे तो पूरा विश्वास है दैट यू विल विन द प्राइज. होप सो सेट पैगी ईगरली. अब पैगी भी जो है बहुत ज्यादा जो है होता है ना एक्साइटमेंट, कि हमें उत्सुकता होती है कि हाँ भाई जल्दी से अनाउंस करे टीचर और हमें पता चले हु वन द या हु विल विन द प्राइज, किसने जीता, कौन जीतेगा या किसने जीता, हु वन द प्राइज. होप सो सेट पैगी ईगरली द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम. जैसे ही वो जो है क्लासरूम में गए, दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस. गैस का मतलब क्या होता है, हेविली जो है ब्रीथ करना. एकदम से जैसे ऐसे एंटर्ड द क्लासरूम, दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस. देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम. पूरी क्लास में जो है क्या थी, ड्राइंग्स थी. ऑन एवरी लेज, लेज माने खूटी होती है ना जिसमें कोई चीज टांगते हैं, हैंग करते हैं. तो एवरी लेज एंड विंडो सिल. विंडो सिल क्या होता है, खिड़की के आगे जो हिस्सा रहता है उसको बोलते हैं विंडो सिल. तो on every ledge and window sill dazzling colors, मतलब different attractive colors की जो है ड्राइंग्स थी, and brilliant lavish designs भी बहुत सुंदर थे. all drawn on great sheets of wrapping paper. सारी जो है बड़ी जो है ड्राइंग रैपिंग पेपर्स में जो है ड्रॉ करी हुई थी. और एवरी, जैसे अभी उन्होंने बताया कि पूरे रूम में जो है ऑन एवरी लेड, विंडो सिल में सब जगह जो है वो किसने ड्रॉ करी थी, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर्स. रैपिंग पेपर्स आपको पता है ना, उसमें जो है कलरफुल बहुत सुंदर कलर्स की जो है उन्होंने बनी हुई थी. देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम. अब उन्हें अगर उसको देखें पूरा रूम जो है इट वाज कवर्ड विद द ड्राइंग, तो उन्हें लग रहा था कि ये मस्ट भी कितनी होंगी, ये मस्ट हैव बीन 100. सो ऑल लाइंड अप. और सारी जो है ऐसे नहीं थी एक इधर थी, ऑल लाइंड अप, सब जो है लाइन में लगी हुई थी. These must be the drawings for the contest. अब उन्हें लग रहा था एज ए एंटर्ड, जैसे ही शॉक्ड हो गए थे, सरप्राइज, तो उन्हें लगा कि ये सारी जो है ड्राइंग कॉन्टेस्ट में कंपटीशन की जो है ड्राइंग फॉर द कंपटीशन या कॉन्टेस्ट. They were, everybody stopped. और ये तो थे ही शॉक, बट जो और भी लोग थे, everybody stopped and whistled और murmured. whistled में सीटियां बजाने लगे. होता है ना कि क्लास में जो है बहुत ज्यादा है लड़के शैतानी करते हैं, तो they whistled और murmured admiringly. और वो जो है धीरे धीरे जो है क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे. किसके बारे में बातें कर रहे थे, they all stopped and discussed और whistled. किसके बारे में डिस्कस करते, डिस्कस अबाउट द ड्रेसेस या अबाउट द ड्राइंग्स जो कि कहाँ लगी हुई थी, ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल. नेक्स्ट इज एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड. अब सारे बच्चे जब असेंबल्ड हो गए, क्योंकि ये नहीं है कि एक दो बच्चे आए और अनाउंस कर दिया, सारे बच्चे जब असेंबल्ड हो गए, व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स या ऑल एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड, मिस मैसन जो उनके टीचर थी, अनाउंस्ड द विनर्स. अब उन्होंने अनाउंस करा विनर्स के नाम. जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज. अब उन्होंने किसका नाम लिया, अब लड़कों को क्या बनाना था, बोर्ड डिजाइन करनी थी, तो उन्होंने विनर का नाम लिया जैक बैगल्स. हैड वन फॉर द बॉयज. अब उन्होंने कहा किसने प्राइज जीता. अभी तक सबको जो है एक क्यूरियोसिटी थी कि कौन जीतेगा, तो जैसे ही टीचर ने अनाउंस करा जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज, शी सेड
and his design for an outboard motor was an exhibition in room number 12. अब उन्होंने कहा इसने जो भी ड्राइंग्स बनाई है ये सारी के सारी कहाँ पे लगी हैं, was on the exhibition in room number 12, कि अगर किसी को देखनी है तो वो कहाँ जाके देखेगा, रूम नंबर 12, not in 13, along with the sketches by all the other boys. जैक बैगल्स की तो लगी हैं वहाँ पे डिजाइन, बट उसके अलावा जो है और लड़कों ने जो है जिस तरह से बनाई है स्केचेस बाय ऑल द अदर, एवरी डिजाइन्स जो हैं सारी की सारी कहाँ पे लगी हुई है, रूम नंबर 12 पे, राइट। अब आया गर्ल्स का, इट वॉज द टर्न फॉर गर्ल्स। एज फॉर द गर्ल्स शी सेड, अब टीचर ने बोला मिस मैसे में, although just 1 or 2 sketches were submitted by most one girl. अब होता है ना कि लड़कियां कितने देंगे, अगर मेरे को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो मैं 1 ड्रेस दूंगी या 2 स्केच दूंगी या 3 दूंगी या 4 दूंगी, नॉट मोर देन 1 or 2, राइट। बट एक लड़की ऐसी थी, टीचर ने बताया, सबमिटेड बाय मोस्ट वन गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। तो उन्होंने कहा सारी लड़कियों ने 1 या 2 स्केच दी, बट एक लड़की है एंड रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और रूम नंबर 13 जो है उसके ऊपर जो है प्राउड करता है। एंड दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 ड्रेसेस। व्हाट शी सेड, उसने कहा कि एक लड़की है जिसने कितना, जिसको पूरे रूम नंबर 13 को क्या है, शुड बी प्राउड ऑफ हर। व्हाई? बिकॉज शी ड्रू 100 डिजाइन, क्योंकि उसने कितने डिजाइन बनाए बच्चों, 100, ऑल डिफरेंट। ये नहीं कि सब एक सी है, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। सारी की सारी कैसी हैं, डिफरेंट है और ऑल ब्यूटीफुल, राइट। जैसे उन्होंने एंटर करा था क्लास में तो उन्होंने देखा था कि बहुत सुंदर सुंदर जो हैं डिजाइन जो हैं वहां पे लगे हैं, बट उन्हें नहीं पता था किस लड़की ने बनाए। तो जैसे टीचर बोलते हैं कि एक लड़की है जिसके ऊपर हमें प्राउड करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, बिकॉज शी ड्रू 100 डिजाइन and all 100 designs are different, are not same, they all are different and beautiful. सारी की सारी different है और सुंदर है। In the opinion of the judges, और उन्होंने कहा अगर जजेस ने जो जज कराया है उनके ओपिनियन से जो है, any one of the drawings it worthy of winning the prize। उन्होंने कहा 2 सारे जो हैं ड्राइंग जो हैं जीत के लिए जो है वर्थ, मतलब उसकी वैल्यू है, वर्दी हैं of winning the prize. I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal. But यहाँ पे जो है मुझे बहुत खुशी हो रही है, I am very happy to announce, to say or announce that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal. कि गर्ल्स की साइड से वांडा ने जो है she drew 100 dresses, all different and beautiful, और मैं की सारी 2 जो है सारी डिजाइन जो है बहुत सुंदर है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से या अनाउंस दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। तो लड़कों से कौन जीता था बच्चों, जैक बैगन्स, और लड़कियों में से हु वन द प्राइज, हु वन द मेडल, वांडा पेट्रोन्स्की। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज। अब कुछ दिनों से जो है वांडा शी वॉज एब्सेंट एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज ड्यू टू हर। और यहाँ पे जो है लोग जो है किस तरह से तालियां बजा रहे थे, और इसको जो है रिसीव करने के लिए या मेडल को रिसीव करने के लिए शी वॉज नॉट प्रेजेंट, शी वॉज एब्सेंट। लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो। और सबने कहा हमें आशा है कि मे बी जो है शी विल कम टुमारो, कल आएगी वो तो रिसीव कर लेगी। Now, class, you may file around the room quietly and look at the exercise drawing. अब टीचर ने क्या बोला कि भाई अनाउंस कर दिया, किसके लिए सब जो है बहुत ज्यादा इगरली वेट कर रहे थे, अनाउंसमेंट जो टीचर ने करना था कि कौन जीतेगा। अब टीचर ने क्या बोला, नाउ क्लास, अब पूरी क्लास को बोला यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, चुपचाप से जो है तुम जो है राउंड लेके जो है तुम देख सकते हो कि किसने कौन सी डिजाइन बनाई है। एंड हर एक्सरसाइज ड्राइंग मीन्स ऑफ ग्रेट एक्सीलेंट, एक्सरसाइज मीन्स ऑफ ग्रेट एक्सीलेंट, सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं उसको आप लोग जो है चुपचाप से देख सकते हैं। क्लियर?
The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to step on the floor. अब लड़के क्या करते हैं, सबने जो है तालियां बजाई, burst into applause and even the boys were glad. और जितने लड़के थे, होता है ना लड़के थोड़े ज्यादा शैतान होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए क्योंकि उनको चांस मिल रहा था फ्लोर में स्टैम्प करने का. And floor put their fingers in their mouths and whistle through they were not interested in dresses. और उन्होंने क्या करा, जैसे होता है ना मस्ती मारने के लिए, तो उन्होंने अपने फिंगर्स को माउथ में रखा, क्यों, सीटी बजाने के लिए. दो दे, और इससे लग रहा था दे आर नॉट इंटरेस्टेड या दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन क्लासिक ड्रेसेस. सॉरी, ड्रेस देखने के कोई इंटरेस्टेड नहीं थे, खाली वो फन करना चाहते थे. लुक पैग विस्पर्ड मैडी. अब पैग और मैडी ने, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैडी को लग रहा था कि उसको श्योर थी कि ये वाला कंटेस्ट जो है कौन जीतेगा, पैग. बट अब वो मैडी से बोलती है विस्पर्ड. विस्पर्ड में धीरे धीरे क्वाइटली जो है स्लोली बोलना, उसको बोलते हैं विस्पर्ड. लुक पैग, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट. उसने कहा देखो, धीरे से बोला देखो, देयर इज दैट ब्लू, कि वो देखो वो ब्लू ड्रेस है, वन शी टोल्ड अस अबाउट, जिसके बारे में उसने हमें बताया था. Isn't it beautiful? देखो कितनी सुंदर है, क्या ये सुंदर नहीं है? Yes, said Peggy. Peggy ने उसको रिप्लाइड करा, yes, and here is that green one. अब उसने कहा दूसरी जो है, जो उनको याद थी, दो ड्रेसेस उन्हें याद थी ना बच्चों, मैंने अभी पहले बताया था, एक पेल ब्लू थी जिसमें ट्रिमिंग्स थी और दूसरी कौन सी थी, जंगल ग्रीन कलर की थी और जिसमें रेड सैश लगा हुआ था. तो उसने कहा एंड हियर इज दैट. अब पैगी ने भी बोला वो देखो दूसरी भी है ग्रीन कलर की, बॉय, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ. अब उसे लग रहा था कि मैं भी जो है ऐसी ड्रॉ कर सकती थी. तो इस तरह से उसने डिफरेंट ड्राइंग्स करी थी और डिफरेंट ड्राइंग्स और सारी जो है लाइंड अप थी. और किस तरह से उसने प्राइज जीता था, क्योंकि सारी की सारी, क्योंकि सारी अच्छी ड्रू 100 ड्रेसेस. और इस तरह से जजेस के ओपिनियन से शी वॉज द विनर ऑफ द कंटेस्ट. और दो ड्रेसेस जो उसने डिस्कस करी थी मैडी और पैगी के साथ, वो भी वहां पे ड्राइंग लगी हुई थी ऑन द वॉल. तो दिस इज नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, द 100 ड्रेसेस. क्लियर? अगर आपको कोई डाउट है, अभी हमने क्या देखा कि शी वन द प्राइज और किस तरह से शी वॉज एब्सेंट, वो रिसीव करने के लिए जो है अवेलेबल नहीं थी. और यहाँ पे जो है ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड व्हाई. इट इज वेरी इजी और आई होप आप हर बच्चे को जो है ये आंसर आता होगा कि कहाँ बैठती थी और क्यों बैठती थी. रूम नंबर 30. वांडा पेट्रोन्स्की used to sit in the seat next to the last seat in the last row in room 13. She sat in the corner. अब इसमें रीजन आपको देना है कि क्यों रीजन देना है. And the reason is she sat in the corner of the room where the rough boys who did not get good marks sat. She was a poor and shy girl and sat at that place because her feet were usually caked with dry mud. क्योंकि उसके पैरों में क्या लगी रहती थी, मिट्टी. और क्योंकि वो कहाँ से आती थी बच्चों, बॉगिन साइड से आती थी. She did not want to be laughed at her appearance by the others, so she preferred to sit alone in the corner. So this is the complete answer. क्योंकि सिंपल अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो रूम नंबर 13, but they ask why, reason. Now next question is where does Wanda live? अब वांडा कहाँ रहती थी, बॉगन साइड में रहती थी. What kind of place do you think it is? किस टाइप का प्लेस था वो, जहाँ पे पुअर जो है गरीब लोग जो हैं वहां पे रहते थे और वहां मिट्टी. Let's see the answer. Wanda used to live in Boggan's Heights. So it is clear, it is very simple. It seems that it was a place very far from the school. और क्योंकि उसके पैरों में मिट्टी लगी रहती थी, इट मीन्स जो है उसका जो घर था वो कहाँ था, बहुत दूर, फार अवे फ्रॉम हर स्कूल, एंड वाज मडी ऑल अराउंड, which indicated there were no proper roads in that place and poor people usually lived there. So this is the answer. Now come to the third question. When and why do Peggy and Maddie notice? Peggy और Maddie ने जो है कब नोटिस करा था वांडा's absence?
तो मंडे ट्यूसडे को तो दे हैव नॉट नोटिस, उन्होंने नोटिस नहीं करा था, बट ऑन वेडनेसडे को जो है उन्होंने नोटिस करा था. Wanda was absent from school on Monday and Tuesday, but nobody noticed her absence as she had no friends in the class. Peggy and Maddie noticed Wanda's absence on Wednesday. जैसे अभी मैंने बताया Wednesday को उन्होंने नोटिस करा था, Monday Tuesday को even they have not noticed, क्योंकि पैगी और मैडी जो है उसका मजाक करती थी, बट उस दिन जो है मंडे और ट्यूसडे को उन्होंने भी जो है नोटिस नहीं किया था, बट ऑन Wednesday they noticed the absence of Wanda, right? Wanda Petronsky, as they were waiting to make fun of her after school hours, क्योंकि वो उसका मजाक करते थे. That is why they noticed her absence. They waited for a long time, but she was nowhere to be seen. तो ये आंसर्स हैं बच्चों. आप लोग जो है अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do you think to have fun with her means? अब इसका मतलब क्या है? To have fun with her means कि what do you think कि तुम क्या सोचते हो to have fun with her? Let's see. In the context, to have fun with her means the Peggy and Maddie would have made fun of Wanda and teased her. उसका क्या करते थे? अपनी खुशी के लिए जो है, अपने प्लेजर के लिए जो है उसको क्या करते थे? मजाक बनाते थे, चिढ़ाते थे, right? Fun of Wanda and teased her for their pleasure. अपनी खुशी के लिए, right? Now next question is, in what way was Wanda different from other children? और वांडा जो है दूसरे बच्चों से किस तरह से डिफरेंट थी? एक तो जैसे हमने बताया कि वो बोगन साइड से आती थी, उसके पैरों में क्या लगे रहते थे? मट लगी रहती थी. और दूसरा क्या था कि वो कहाँ एक फेडेड ड्रेस पहनती थी ब्लू. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्लियर हैं, उन्हीं को आपको जो है यहाँ पे सेंटेंस बना के यू हैव टू राइट. शी केम टू स्कूल ऑल बाय हरसेल्फ. इसका मतलब क्या है कि अकेली आती थी. एंड हर फीट वर ऑलवेज केक्ड विद मड. केक्ड विद मड मीन्स एक लेयर सी लगी रहती थी उसके पैरों में. एंड वेंट होम अलोन, और घर भी अकेली जाती थी. She had no friends in the class. She always wore a faded dress. हमेशा वो एक ही ड्रेस पहनती थी, that is blue faded dress. Prefer to sit in isolation. Isolation means अकेले रहना, बैठना पसंद करती थी. As she feared, क्यों पहनती थी? कि उसी को डर था being ridiculed by others, कि लोग उसका मजाक ना बनाएं या उसको जो है परेशान ना करें. She had only one blue faded dress that did not फिट, और जो कि उसको जो है थोड़ा सा लूज फिटिंग किया है, जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर में हर प्रॉपर्ली. दीज आर सम ऑफ द रीजन विच सेट्स हर अपार्ट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस? अब तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या वांडा के पास 100 ड्रेसेस थे. व्हाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड? नो, वांडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस बिकॉज शी वॉज पुअर एंड वो द सेम. क्यों हमें उससे उसके ड्रेसअप से लग रहा था कि उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं है? क्योंकि डेली जो है वो एक ही ड्रेस पहन के आती थी, दैट इज ब्लू ड्रेस. और ये क्या शो करता है कि शी वॉज या शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली. तो यहाँ पे नो, वांडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस बिकॉज शी वॉज पुअर एंड वोर द सेम फेडेड ड्रेस टू स्कूल रेगुलरली. They used to make fun of her dress, appearance and her name. Hearing all the teasing and taunting every day, she got fed up and claimed to have 100 dresses. अब रोज जो है बच्चे उनका फन करते थे. पैगी और मैडी जिस तरह से उन्होंने एक गेम बनाया था, ड्रेस गेम, तो वो जो है बहुत ज्यादा फेड अप हो गई थी क्योंकि रोज बच्चे पूछते थे हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव. तो उसने सडनली एक दिन कह दिया कि आई हैव 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर्स ऑफ शूज in her closet, but nobody believed her. Generally speaking, Wanda was a strong and determined girl for whom the number of dresses were not in the main concern, but the inner talent that mattered the most. ये नहीं है कि हम बाहर से देख रहे हैं कि भाई कैसा बच्चा आ रहा है, बट हमें जो है उसका अंदर से क्या देखना चाहिए? हमें उसका टैलेंट देखना चाहिए कि वो क्या है. और फाइनली सबको पता चल गया था. क्या पता चला था? शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट या टैलेंटेड गर्ल था, जिस तरह से वो शी वॉन द कॉन्टेस्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज मैडी एम्बेरेस्ड बाय द क्वेश्चन पैगी आस्क्ड वांडा। मैडी क्यों एम्बेरेस्ड हो गई थी जब पैगी ने जो है वांडा से क्वेश्चन पूछा था। तो इट इज वेरी क्लियर, बच्चों आप लोगों को भी क्लियर होगा कि क्योंकि वो शी ऑल्सो बिलोंग्स टू द पुअर फैमिली, क्योंकि वो भी पुअर थी, पुअर फैमिली को बिलोंग करती थी, इसलिए उसे लगता था कि इस तरह से फन करना जो है सही नहीं है। बाद में रियलाइज कर, मैडी वॉज embarrassed by the question Peggy asked Wanda because she was poor herself and empathized with Wanda's mental condition. She also wore somebody else's clothes that were handed down to her. She came from a poor family too, और वो भी एक poor family से आती थी, and understood Wanda's state of mind. She could feel for Wanda but was not sorry for Wanda for the handed dresses claimed by her. Meanwhile, she also wished Peggy and क्योंकि वो भी चाहती थी कि पैगी जो है किसी तरह से जो है उसको टीज करना छोड़ दे, क्योंकि उसे लगता था कि अगला जो है मे बी टारगेट जो है मैडी अपने आप हो सकती है। Now come to the next question, why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing? अब मैडी क्यों पैगी को रोक नहीं सकी, क्योंकि वो उसकी क्लोज फ्रेंड थी, एक रीजन। दूसरा क्या था कि वो उसके जो है कपड़े जो हैं, क्योंकि वो पुअर फैमिली को बिलोंग करती थी और पैगी जो है एक रिच फैमिली को बिलोंग करती थी, तो उसके कपड़े जो है कौन यूज करता था, मैडी, और कई जो है हेल्प करते थे उसकी, दैट इज वाई। और उसे लगता था वाई वाज शी अफ्रेड ऑफ, क्यों डरती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी फ्रेंडशिप कहीं जो है ब्रेक ना हो जाए या वो जो है नेक्स्ट टारगेट भी हो सकती है। मैडी डिडंट आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा बिकॉज पैगी was her best friend, फर्स्ट रीजन यही है जो अभी मैंने बताया, एंड द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। मैडी थॉट दैट पैगी वॉज ए नाइस गर्ल बट शी ट्रीटेड वांडा डिफरेंटली, अदरवाइज शी हैड अ हेल्पफुल नेचर। नहीं तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि किस तरह से वो बच्चों को बुली करने से जो डांटती थी या एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट करती थी। Although she wanted Peggy to stop teasing Wanda, she didn't ask her to do so. She was feared, क्यों डर लगता था, that she objected she would be Peggy's next target of mockery, कि हो सकता है मजाक करने के लिए वो जो है नेक्स्ट टारगेट भी हो सकती है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस तो ये आप लोग जो है डिस्कस कर लें यहाँ पे, और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो कल इसी को हम बच्चों कंटिन्यू करेंगे, जो क्वेश्चंस लेफ्ट हैं उसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। Revise the chapter at home, और कहीं पे भी if you feel any problem or any doubt, you may ask in the next lecture. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.